बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स, ऑपरेशन का यहाँ मीन्स है, ऑपरेशन मीन्स there are three words used in basic mathematics. Operands, ऑपरेंड्स जिन पर, ऑपरेंड्स वो हैं जिन पर की ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा. सेकंड ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर specific symbols which is used to specify some special operations. तो operation is the procedure, operation is a process which is executed by the help of operator on the operands. माने ऑपरेटर की सहायता से, ऑपरेटर क्या है, स्पेशल सिंबल्स हैं, उन स्पेशल सिंबल्स की पर्टिकुलर स्पेशल मीनिंग्स होती हैं, उन स्पेशल मीनिंग्स, उन स्पेसिफिक सिंबल्स, विशिष्ट माने उन स्पेसिफिक सिंबल्स की सहायता से जब टू ऑपरेंड्स पर, टू नंबर्स पर, टू ऑपरेंड्स पर कोई एक्शन ली जाती है, कोई प्रोसेस की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर ऑपरेशंस. And sign up addition, plus, minus, into and division, divide, these are specific symbols means operator. These are operators which specify us about operation on which, on two numbers, on ऑपरेंड्स. जब कोई स्पेसिफिक सिंबल जिसका मीनिंग हमें बेसिकली बचपन से सिखाया गया है कि हमें जैसे ही ये साइन देखेंगे इसका मतलब क्या है, ये किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, एडिशन, ये किसको करेगा, सब्ट्रैक्शन, ये किसको करेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर ऑपरेशंस एंड दीज सिंबल्स आर ऑपरेटर्स. एंड किन पर ये अप्लाई होगा, इन विच नंबर्स इज आर वेरिएबल्स इट इज अप्लाइड, दोज नंबर्स आर वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. वन थिंग, क्या ऑपरेशन क्या है. सेकंड थिंग, बाइनरी. देयर आर मैनी ऑपरेटर्स विच इज अप्लाइड ऑन सिंगल एलिमेंट लाइक माइनस, -5, यूनरी ऑपरेटर. एंड सम ऑपरेटर्स आर यूज्ड आर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, जो जिनको अप्लाई करने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, टू ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, या टू नंबर्स की, टू वेरिएबल्स की जरूरत होती है. तो वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी. बाइनरी ऑपरेशंस, द ऑपरेशन विच रिक्वायर्स टू, द ऑपरेशन विच रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स to execute it at a time is known as binary operation. The operation which requires two operands to execute these operations at a time is known as binary operation. इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेशन में सिर्फ टू ही ऑपरेंड्स होंगे, लेकिन एक एक्सप्रेशन बहुत लंबा है. Suppose we have given that 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus is binary operator, but when we simplify it, when we write it 5 plus 4 plus 4 plus 5 9, 5 plus 9 to 5 plus 9 equal to 14. At a time, at a single time, we execute this operator on only two operands. Due to this reason it is called binary operation. तो binary operation क्या है, what is binary operation? तो the operation which requires two operands to execute its operation on operands at a time is known as binary operation. Okay, the operation which requires some basic plus अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन
HCF, LCM are some basic example of binary operations. Some basic examples of binary operations, and others are derived by the help of these basic operators, and others are developed, or others are derived, other binary operations can be derived by the help of these binary ऑपरेशंस. ये हमारे को दिए, उपलब्ध कराए गए, अवेलेबल कराए गए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. रिमेनिंग आर ड्राइव्ड बाय द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर्स. ठीक है, इनकी सहायता से हम बहुत सारे खुद के ऑपरेटर्स डेवलप कर सकते हैं. तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट टू डेवलप आर ड्राइव्ड इन न्यू बाइनरी ऑपरेटर. तो किसी भी बाइनरी ऑपरेटर को जो हम ड्राइव कर सकते हैं, यदि हम ड्राइव कर सकते हैं, हम खुद का अपना एक ऑपरेटर बना सकते हैं, एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं. तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं. कितने पर, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी किसी भी बाइनरी ऑपरेटर्स को बनाने के लिए. यदि हम ध्यान से सोचें तो हमें क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड्स. वी नीड 2 ऑपरेंड्स. इट इज कंपल्सरी बिकॉज वी फॉर्म बाइनरी ऑपरेशन. हम चूंकि बाइनरी ऑपरेशन बना रहे हैं, इसलिए हमें कम से कम 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होगी. तो हमारी रिक्वायरमेंट है 2 ऑपरेंड्स. सेकंड रिक्वायरमेंट होगी कि आउटपुट क्या होगा. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड, सो इट इज डिफाइंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट सेट ए. किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें किसी डेफिनेट सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट में सिंगल मेंबर होता है, और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे. उन ऑर्डर्ड पेयर, माने हमारे यहाँ डोमेन की वो वैल्यूज होगी, 2 वैल्यूज होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा. और ये रिटर्न क्या करेगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस बाइनरी ऑपरेशन इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू. जैसे ही हम अपने ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू ऑफ आवर सेट. तो सेकंड है कि इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू व्हेन वी कंबाइन these values, when we combine our operands by the specific operations. माने जब हम क्या करेंगे कि जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए, जो हमारे द्वारा उपयोग किए गए ऑपरेंड्स पर हम अपने बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे. तो जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू विच विल बी मेंबर ऑफ दैट फाइनाइट सेट ए. Which should be member of that finite set A. 2 things. First, we have given that a finite set. We get Cartesian product of this set. Then it gives us ordered pair of 2 elements. Ordered pair of 2 elements, which will be member of domain, because बाइनरी ऑपरेशन रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स. तो ए क्रॉस ए हमें क्या देगा, 2 ऑपरेंड्स के पेयर्स दे देगा. 2 ऑपरेंड्स के पेयर दे देगा. और 2 ऑपरेंड्स के पेयर पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अपना स्पेसिफिक सिंबल, अपना स्पेसिफिक ऑपरेशन. स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए जो सिंबल अप्लाई किया है उसे अप्लाई करेंगे. और आउटपुट रिटर्न क्या होगा, जो आउटपुट रिटर्न होगा, जो आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन रिटर्न होगा, that will be a single value and which should be member of set A. So we can say this: each derived binary operation is a function. Each derived binary operation is a function on Cartesian product of any definite set A to definite set A.
It means binary operations are functions. Binary operations are function which is defined on Cartesian product of any finite set to that finite set. ओके, तो ये हमारे पास हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब बहुत सारे जो हमारे पास उपलब्ध है बाइनरी ऑपरेशंस, उनसे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यूज होते हैं. तो विच इज डिफाइंड, ये हमारी डेफिनेशन हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट से. सेट पर यदि हम डिफाइन कर दें और सेट का ही मेंबर मिले तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा सही है, और यदि नहीं मिलता तो बाइनरी ऑपरेशन उस पर लागू नहीं होता. जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन आर सच दैट R cross R to R. These are functions. Plus is function. Plus such that R cross R to R. Minus such that R cross R to R. And into such that R cross R to R. And division such that R cross R to R. अर्थात रियल नंबर्स पे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू एंड डिवीजन all are binary operations. सेट ऑफ रियल नंबर्स पर सारे बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशंस है. जैसे हम ले लें, मान लो 2 नंबर्स ले लें, 2 3 बिलोंग टू R एंड आवर सिंबल एडिशन फंक्शन इज प्लस, देन 2 + 3 it return 2 + 3 = 5. It returns 2 + 3 = 5. So 5 is also belong to R and 2 3 belong to R cross R. So plus is a binary operation in the set of real numbers. Again minus, if we take 2 3 belong to R cross R, इसी पे ले लेते हैं, implies that 2 - 3 is equal to -1 and -1 also belong to R. -1 R का ही मेंबर है. Similarly, if we take 2 3 belong to R cross R, then binary operation when we apply into, then 2 into 3 is equal to 6 also belong to R. If we take 2 3 belong to R cross R, then division 2/3, then division 2/3 also belong to R. तो सारे मेंबर्स R क्रॉस R से आप रियल नंबर, कोई भी 2 रियल नंबर्स लीजिए, उनका एडिशन एक रियल नंबर होता है, उनका सब्ट्रैक्शन एक रियल नंबर होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर होता है, और डिवीजन भी एक रियल नंबर होता है. तो इस तरह से ये सारे के सारे प्लस माइनस इनटू, किसमें 2 चीजें हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है. लेकिन यदि हम यहां पर सेट को बदल दें, सेट को चेंज कर दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, तो प्लस और इनटू, ये किस पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n क्रॉस n टू n, इस पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है. इसी तरह से ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स पर भी बाइनरी ऑपरेशन है. इसी तरह से रेशनल नंबर पर भी ये क्या है, बाइनरी नंबर है. इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी ये बाइनरी ऑपरेशन है. माने प्लस और इनटू, नेचुरल नंबर के सेट पर भी बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर भी बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर पर भी बाइनरी ऑपरेशन है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. लेकिन यही सेट n क्रॉस n को यदि हम लें तो माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेटर. माइनस n क्रॉस n से n पर, n क्रॉस n पर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर माइनस एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है. क्यों? ये सिंस 2 3 बिलोंग टू n
cross n, if 2 3 belong to n cross n, then 2 minus 3 is equal to minus 1 belong to, does not belong to n. Differences of many numbers returns us a negative number, and negative number cannot be member of natural number set of natural numbers. So minus is not binary operation on set of natural numbers. Similarly, division cannot be 2 by 3 does not a natural number. So division cannot be binary operation on set of रियल नंबर्स. तो बाइनरी ऑपरेशन दो बातों पर डिपेंड करते हैं. किन पर डिफाइन किया गया है, किस सेट पर. तो सेट पर भी डिपेंडेंसी होती है. यदि सेट पे वो n क्रॉस n सेट पर यदि हम जो डिफाइन कर रहे हैं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से यदि आउटपुट उसी सेट में प्राप्त होता है तो ही बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन एक क्या है, फंक्शन है. बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट सेट टू दैट फाइनाइट सेट. यहां पर रेंज जो आपका डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट. इट मींस डोमेन कंटेन्स n square members if finite set contain n members, while range contains only n members. While range contains only n members, because our function is defined to a cross a to a cross a to a. और सिंपल जनरली फॉर बाइनरी ऑपरेशन, राइट बाइनरी ऑपरेशन is represented by the sign star. एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं. इस स्टार साइन के द्वारा ही बाइनरी ऑपरेशन को शो किया जाता है. माने फंक्शन के फॉर्म में यदि हम बोले तो ये फंक्शन का फॉर्म होगा सच दैट a क्रॉस a टू a. अब किसी n मेंबर की सेट पर यदि हम जानना चाहें कि n मेंबर की सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए सकते हैं. If any set A has n members, then A cross A contain n cross n is equal to n square members. A cross A contains n square members, 1 to n square members, and it is A cross A, and A has only 1 2 3 to n members. It contains n square members. According to definition of function, n square members, each element of domain can be mapped by n ways with a single element of codomain. Each element of domain can be mapped by n ways. 1 से भी हो सकता, 1 2 से भी हो सकता. माने जो n एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक से ही कौन मैप हो सकता है, एक सिंगल एलिमेंट. तो प्रत्येक एलिमेंट के कितने वेज हुए, n वेज हुए. और एलिमेंट टोटल कितने हैं इसमें, n स्क्वायर. तो n स्क्वायर तो प्रत्येक के कितने होंगे, n इंटू n. एक मेंबर के पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है. One member can be mapped by the codomain by the n ways. एक मेंबर जो आपका डोमेन का है उसके पास n ऑप्शन है. वो n माने सेट ए के n एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी से भी मैप्ड हो सकता है. तो एक मेंबर के लिए कुल ऑप्शन कितने हुए, n. और फंक्शन की डेफिनेशन से के अनुसार n स्क्वायर मेंबर्स भी सिंगल एलिमेंट से क्या हो सकते हैं, मैप्ड हो सकते हैं. तो इस तरह से प्रत्येक मेंबर के पास कितने ऑप्शन है, n. और टोटल मेंबर कितने हैं, n स्क्वायर. तो ये कितनी बार हो जाएगा, n इंटू n n स्क्वायर टाइम्स. कितनी बार हो गया, n स्क्वायर टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन एनी फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स आर
n रेज टू n स्क्वायर, n का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है, n स्क्वायर n। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन एनी फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स will be n raised to n square. If you have a equal to 2 3, it contains only two members, it contains only two members, then defined operation will be n, value of n is 2, 2 raised to 2 square, it means 2 raised to 4 is equal to 16 binary operations can be defined on any set, फाइनाइट सेट हैविंग टू एलिमेंट्स। जो टू एलिमेंट्स रखता है उस पर भी हम कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, 16 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, इसके बाद बात आती है कि प्रॉपर्टीज क्या है बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम जानते हैं कि वी हैव टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए एंड एस्टेरिस्क आर आवर बाइनरी ऑपरेशन। सो इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, then it follows commutative law. If we change the order of operands with respect to our binary operation and value does not change, then operation follows the commutative law. यदि किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उनके ऑर्डर को आपस में चेंज कर दिया जाए, ऑपरेंड्स के को ऑपरेशन के ऑर्डर में चेंज करने पर यदि रिटर्निंग वैल्यू या आउटकम्स पर या वैल्यू ऑफ रेंज पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में हम ले लें 2 + 3 = 3 + 2, इंटू के रिस्पेक्ट में ले लें 2 × 3 = 3 × 2। तो एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन follows commutative law, binary operation multiplication follows commutative law। तो commutative law में यह है कि यदि ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन वैल्यू विल बी सेम, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज commutative law। सेकंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। वी हैव ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी इज इक्वल टू ए एस्टेरिस्क बी एस्टेरिस्क सी और ए स्टार बी स्टार सी। व्हेन वी अप्लाई ए स्टार बी, then we get a single number, then we apply, suppose it is D, then we apply D star C is equal to, similarly it is E and A asterisk E are same, returning value are same, then it is called, it follows associative law। कहने का मतलब है कि यदि ब्रैकेट में टू नंबर्स पर अप्लाइड बाइनरी ऑपरेशन को किसी थर्ड नंबर के साथ अप्लाई किया गया है तो उनकी पेयरिंग आपस में बदल देने पर उसके आउटकम पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो तो ये कहा जाता है कि इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम ले लें कि 2 3 4 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4 और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ले लें 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। हम देख रहे हैं यहां पर इट इज क्लियर दैट 2 × 3 6 × 4 24 3 × 4 12 × 2 24 आउटकम्स आर सेम। सिमिलरली 2 + 3 5 + 4 9 3 + 4 7 + 2 9। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी
बाइनरी ऑपरेशन किसी भी फाइनाइट सेट का एक ऐसा मेंबर होता है जो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑपरेशन के बाइनरी ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान उसी नंबर को रिटर्न कर दे जिस पर कि वो अप्लाई किया गया है। सपोज ई बिलोंग टू ए एक ऐसा मेंबर है, डेफिनेट सेट ई बिलोंग टू ए एक ऐसा मेंबर है या ई का ऐसा एग्जिस्टेंस है कि यदि ए ई बिलोंग टू ए देन ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए। माने आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिसके साथ जिस नंबर के साथ अप्लाई किया जाता है, जिस वेरिएबल के साथ अप्लाई किया जाता है उसी नंबर को रिटर्न कर देता है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में जैसे हम जीरो, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में जीरो एक ऐसा है कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसे किसी के साथ भी सम किया जाए, जिसे किसी के साथ भी ऐड किया जाए वो वही नंबर को रिटर्न करता है। इसलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to binary operation multiplication. One is identity element with respect to binary operation multiplication. इसी तरह से जो हम ड्राइव कर रहे हैं उनमें यदि कोई ऐसा एलिमेंट ई पाया जाता है जिसको अप्लाई करने में, जिसको बाइनरी ऑपरेशंस के साथ एग्जीक्यूट करने पर वो उसी मेंबर को रिटर्न कर देता है, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट बचता है इनवर्स। इसका कि इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी इनवर्स की। तो इनवर्स जो है, इनवर्स प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है कि कोई भी ए बी बिलोंग टू ए एंड ए एस्टरिस्क बी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। किसी भी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट जो आफ्टर एग्जीक्यूशन आइडेंटिटी एलिमेंट रिटर्न करता हो। किसी भी सेट में, दिए गए सेट में प्रत्येक एलिमेंट या किसी एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेशन के साथ, बाइनरी ऑपरेशन के साथ एग्जीक्यूट किए जाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट रिटर्न करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ई रिटर्न करता हो, क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। हियर ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन, ए माइनस ए इज द इनवर्स, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ E, it returns identity element 0. So A is the, minus A is the inverse element, inverse of A, it returns identity element 0 after addition. While A is the inverse of minus A and after execution or after addition it returns identity element 0. Similarly a into 1 upon a is equal to 1. So we can say this 1 upon a is inverse of a. 1 upon a is inverse of a. Because it returns identity element after execution of binary operation multiplication. क्यों कह सकते हैं? Or we can write this, or we can say this 1 upon a. A is the inverse of 1 upon a. A is the inverse of 1 upon a because
आफ्टर मल्टीप्लीकेशन it returns 1 which is identity element. So in the binary operation multiplication with respect to multiplication binary operation multiplication 1 upon a will be inverse of a. तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन था, ये इसकी थ्योरी थी, बहुत इजी वो है। और इसमें हम कोई भी एक्सप्रेशन हम अपनी तरफ से ड्राइव कर सकते हैं। सपोज ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा न्यू ड्राइव क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो यहां पर एस्टेरिस्क डिफाइन हुआ किस पर, स्टार इज सच दैट, स्टार इज ए फंक्शन सच दैट ए बी टू ए, ए बी बिलोंग टू ए। तो यहां मैं लिख देता हूं ए क्रॉस ए टू ए। और डिफाइंड क्या है, डेफिनेशन क्या है, हमारे ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या, जिस तरह से एफ दिया होता है, एफ की जगह एस्टेरिस्क बी दिया होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर दो, फाइंड आउट कर दो वैल्यू। यही चीज हमें करनी है और ये इसकी कंप्लीट थ्योरी हो गई। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।